एक रात जब चांद की रोशनी रेगिस्तान को चांदी की चादर से ढक रही थी और सन्नाटा ऐसा था जैसे सारी दुनिया सो गई हो, अचानक मकान के लकड़ी के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। बाबा रमजान की नींद टूट गई। वह चौंक कर उठ बैठा और बुदबुदाया, इस वक्त इस वीराने में कौन आ सकता है। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर दरवाजे से टकराया हो, मगर तभी दरवाजा फिर से बजा, इस बार जोर से। बाबा ने अपनी लाठी उठाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का नजारा देखकर वह स्तब्ध रह गया। दरवाजे पर दो युवा लड़कियां खड़ी थीं। दोनों बेहद खूबसूरत थीं, मगर उनके चेहरों पर थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी। उनकी साड़ियां धूल से सनी थीं और आंखों में एक अनजाना डर था। बाबा की नजर उन पर पड़ी और एक पल के लिए वह जैसे खोसा गया। उसने पूछा, बेटियां, तुम कौन हो और इस रेगिस्तान में इस वक्त क्या कर रही हो? लड़कियों में से एक, जिसका नाम सायरा था, ने धीमी आवाज में जवाब दिया, हम रास्ता भटक गए हैं बाबा। हम गुलमर्ग गांव जा रहे थे, मगर रास्ता खो बैठे। रात बहुत हो चुकी है। अगर आप इजाजत दें तो हम एक रात आपके यहाँ रुक जाएं। सुबह होते ही चले जाएंगे। दूसरी लड़की जोहरा ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बाबा रमजान को उनके चेहरों में कुछ ऐसा दिखा कि वह पल भर को रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई पुरानी चाहत जाग उठी हो। फिर उसने कहा, आ जाओ बेटियां, घर में जगह कम है, मगर तुम्हारे लिए कोना खाली है। लड़कियां अंदर आईं। बाबा ने उन्हें एक छोटे से कोने में चटाई बिछाने को कहा और बोला, यहीं आराम कर लो। दोनों लड़कियां थकान के मारे जल्दी ही सो गईं। रात के आखिरी पहर में सायरा को अचानक लगा जैसे कोई उसके करीब है। उसने आंखें खोली तो देखा कि बाबा रमजान उसके पास बैठा है और उसकी आंखों में एक अजीब सी तृष्णा है। सायरा ने घबराकर पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा ने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं बेटी, मुझे लगा तुम्हें ठंड लग रही होगी, ये चादर ले लो। सायरा ने चादर ले ली, मगर उसका मन बेचैन हो गया। उसने जोहरा को हल्के से जगाया और धीमी आवाज में कहा, यह बाबा कुछ ठीक नहीं लगता, हमें सावधान रहना होगा। सुबह हुई। सायरा और जोहरा ने जल्दी से अपना सामान समेटा और बाबा से बोली, बाबा हमें अब जाना होगा, गुलमर्ग दूर है और हमें आज ही निकलना है। बाबा ने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटियां, रेगिस्तान में दिन का सफर खतरनाक है, आज की रात और रुक जाओ, मैं कल तुम्हारे लिए कोई सवारी का इंतजाम कर दूंगा। उसकी आवाज में नरमी थी, मगर उसकी नजरों में वही अजीब सी चाहत थी। लड़कियां एक दूसरे को देखकर सोच में पड़ गईं। जोहरा ने कहा, हमें जल्दी जाना चाहिए। सायरा, इसकी बातों में कुछ गड़बड़ है। मगर सायरा ने कहा, एक रात की बात है, शायद यह सचमुच हमारी मदद करना चाहता हो। आखिरकार वे रुकने को तैयार हो गईं। दिन भर बाबा उनके साथ बड़े प्यार से बात करता रहा। वह उन्हें खाना लाकर देता, पानी लाकर देता, मगर उसकी नजरें बार बार उनकी ओर उठती थीं। रात हुई। दोनों लड़कियां अपने कोने में लेट गईं, मगर इस बार उनकी आंखें खुली थीं। वे आपस में फुसफुसा रही थीं। सायरा बोली, हमें जागते रहना होगा, यह बाबा कुछ गलत इरादे रखता है। रात के आखिरी पहर में जब सन्नाटा अपने चरम पर था, बाबा धीरे से अपने बिस्तर से उठा। वह सायरा के पास गया और उसके चेहरे को देखने लगा। उसने धीरे से उसके बालों को छुआ। सायरा ने तुरंत आंखें खोली और चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो? बाबा हड़बड़ा गया और बोला, कुछ नहीं बेटी, मैं तो बस देख रहा था कि तुम ठीक हो या नहीं। सायरा ने गुस्से में कहा, अपने बिस्तर पर जाओ बाबा। बाबा वापस अपने बिस्तर पर चला गया, मगर उसका मन बेचैन था। वह सोच रहा था, ये लड़कियां कल चली जाएंगी, ये मेरा आखिरी मौका है। सुबह हुई। सायरा और जोहरा ने बाबा से कहा, हमें अब जाना है, कोई सवारी आई या नहीं? बाबा ने धीमी आवाज में कहा, नहीं बेटियां, आज कोई सवारी नहीं आई, मगर कल जरूर कोई काफिला आएगा, एक रात और रुक जाओ। लड़कियों को अब पूरा यकीन हो गया कि बाबा उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। जोहरा ने गुस्से में कहा, हमें अब और नहीं रुकना, तुम हमें क्यों रोक रहे हो? बाबा ने नरम आवाज में कहा, बेटियां, तुम जिसे ढूंढने गुलमर्ग जा रही हो, वह शायद यहीं कहीं है। यह सुनकर दोनों लड़कियां सन्न रह गईं। सायरा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं? बाबा ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे सब पता है, मगर अगर तुम आज की रात मेरे साथ रुकती हो तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। यह सुनकर लड़कियों के मन में शक और डर और गहरा हो गया। जोहरा ने सायरा से कहा, यह कोई नई चाल है, हमें अभी निकलना होगा।
लड़कियों ने अपना सामान उठाया और मकान से बाहर निकल गईं। बाबा उनके पीछे भागा और बोला, रुको बेटियां, अगर तुम आज चली गईं तो सब बर्बाद हो जाएगा। मगर लड़कियां नहीं रुकीं। वे रेगिस्तान की ओर बढ़ती चली गईं। थकान के मारे जब वे एक पेड़ के नीचे रुकीं तो बाबा फिर उनके पास पहुंच गया। उसने कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, आज की रात रुक जाओ। तुम जिस भाई को ढूंढ रही हो वह शायद यहीं है। यह सुनकर सायरा और जोहरा चौंक गईं। तुम्हें कैसे पता कि हम अपने भाई को ढूंढ रहे हैं? सायरा ने पूछा। बाबा ने कहा, मैंने तुम्हारी आंखों में वही दर्द देखा जो एक भाई के बिछड़ने का होता है। मगर अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हें उस तक पहुंचा सकता हूं। बस एक रात और रुक जाओ। लड़कियां अब उलझन में थीं। क्या बाबा सच कह रहा था या यह उसकी कोई चाल थी? जोहरा ने कहा, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उसकी नजरें ठीक नहीं हैं। मगर सायरा ने कहा, अगर वह सचमुच हमारे भाई के बारे में कुछ जानता है तो हमें एक मौका देना चाहिए। आखिरकार वे एक रात और रुकने को राजी हो गईं। रात हुई। इस बार सायरा और जोहरा पूरी तरह सतर्क थीं। वे बारी बारी से जाग रही थीं। जब रात गहरी हुई, बाबा फिर उनके पास आया। इस बार वह जोहरा के पास बैठा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। जोहरा ने झटके से हाथ छुड़ाया और चिल्लाई, बस अब बहुत हो गया, तुम्हारे इरादे साफ नहीं हैं। सायरा भी उठ खड़ी हुई और बोली, हम अभी जा रहे हैं। लड़कियां मकान से बाहर निकल गईं। बाबा ने फिर उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर इस बार वे नहीं रुकीं। रेगिस्तान की ठंडी हवाओं में वे आगे बढ़ती गईं। सुबह होने पर वे एक काफिले के पास पहुंची जो गुलमर्ग जा रहा था। काफिले के लोगों ने उनकी मदद की और उन्हें सुरक्षित गुलमर्ग पहुंचा दिया। वहां उन्हें पता चला कि उनका भाई, जिसे वे ढूंढ रही थीं, एक हादसे में घायल होकर एक गांव में रुका हुआ था। बाद में जब सायरा और जोहरा ने उस रात के बारे में सोचा तो उन्हें एहसास हुआ कि बाबा रमजान की बातों में शायद कुछ सच था, मगर उसकी नीयत ने उन्हें उस पर भरोसा करने से रोक दिया। उनकी सतर्कता और हिम्मत ने उन्हें गलत इरादों से बचा लिया। नैतिक शिक्षा, सतर्कता और विवेक ही मुश्किल हालातों में आपका सबसे बड़ा सहारा होता है। दूसरों की बातों पर भरोसा करने से पहले उनकी नीयत को परखना जरूरी है।